हेलो एवरीबॉडी, शॉर्ट वीडियो है। तो जैसे कि आज देखा आप सब लोगों ने एसबीआई क्लर्क में मैंने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। पिछली बार जैसे सारे के सारे सब जीए के में फोकस करके गए थे और जीए में इतना कम हो गया ना, मतलब कोई कर ही नहीं पाया। अच्छे खासे बच्चे भी बस 10-15 ही कर पा रहे थे। तब मैंने कहा था कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्वांट में। लेकिन बच्चों के मार्क्स कितने गए हैं मैंने देखा था, 32, 28, 25 प्लस बहुत सारे बच्चे हुए थे। वही मैं बोलती हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना किया है उतना अटेम्प्ट करो। जीए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन पिछले साल से चेंज हो चुका है गेम। जीए अब डिफ़िकल्ट हो चुका है। 20 प्लस मत करो, मत देखो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 50 में से 30-40 करके आ जाओगे। 20 प्लस इज़ वेरी गुड और 15 प्लस एवरेज चलेगा। 20 प्लस इज़ वेरी गुड। तो चलो देख लो अब तुम लोगों का जो करना है। मैंने तो पहले से बोला था कि नहीं, ठीक है। चलो फ्यूचर इंटरव्यूज़ को ध्यान में रख के काम करो, और जिनका अच्छा हुआ है उनको कॉन्ग्रेट्स। मेंस तो लास्ट स्टेप है। अभी जो तुमने एक्सपीरियंस गेन किया उसको अगले एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़ करना, ठीक है ना। स्ट्रैटेजाइज प्रॉपर्ली, क्योंकि मेरे में स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं थी। मैं ऐसे ही पागलों की तरह खुली सांड की तरह पढ़े जा रही थी, इसलिए मेरा मेंस 0.75 से रुक गया था। मेंस में मेरा फर्स्ट वेट लिस्ट में हुआ। अगर मैं थोड़ी स्ट्रैटेजिक हो जाती, थोड़ी और वीडियोस देख लेती, थोड़ी और प्लानिंग कर लेती अपने वीकनेस के हिसाब से, शायद नहीं होता। क्योंकि मैं भी जीए को लेकर डर गई थी और मैथ्स को पूरा छोड़ दिया था। तो मैंने सिर्फ जीए को पकड़ के बैठा, और जीए मेरा तो होता नहीं है एक। फिर जो जिनका होता है उनका भी डिफ़िकल्ट था, इतना कि हुआ नहीं। और मेरा उस चक्कर में मैथ्स से प्रैक्टिस छूट गया था, मैथ्स और रीजनिंग से। तो चलो कम से कम 0.75 कटा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा आ सकता था अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस रखती ना। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि मैं बोल रही हूँ कि तुम पूरा जीए छोड़ दो, मैथ्स और ये करो क्योंकि जीए अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं, मैथ और रीजनिंग भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो बैलेंस करके चलो। मैंने जो गलती की है मैं वही तुमको बता रही हूँ, वो रिपीट मत करना। एसबीआई क्लर्क मेंस में हो गया, एसबीआई पीओ मेंस या आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, पीओ प्रीलिम्स में इंग्लिश को ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं, मैथ्स और रीजनिंग को नहीं देते। सॉरी, पीओ में तो फिर मेरी सॉरी ये रीजनिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैथ्स को नहीं देते हैं। वो सब फालतूगिरी मत करो, ठीक है ना। बड़े हो गए हो, अभी जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसी को पढ़ते रहोगे ना। वो सब बचपन में अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बड़े हो गए हो, बैलेंस करना सीखो। मुझे पता है ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं बचपन से, मुझे मैथ्स या साइंस अच्छा लगता था, मैं हिस्ट्री एसएसटी कुछ नहीं पढ़ती थी। लास्ट डे को मगअप करके अच्छे खासे मार्क आ जाते थे। वैसे मेरे हमेशा 90 प्लस आए हैं हिस्ट्री में लास्ट मोमेंट को पढ़ के, क्योंकि तब बहन थी मेरी, बहुत हेल्प करती थी और मेरा हो जाता था। लेकिन हर बार होगा, हर बार लक साथ देगा मेरा, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। खास करके तब जब कंपटीशन इतना अच्छा है, जब तुम सिर्फ अपना मैथ्स को, रीजनिंग को देख रहे होगे लेकिन मैथ्स वीक होगा, लेकिन कोई बच्चा होगा जो मैथ बढ़िया कर रहा है, रीजनिंग भी बढ़िया कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो जो नहीं हो रहा है उसमें हार्ड वर्क डालो, लेकिन इतना भी नहीं कि जो हो रहा है उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर छोड़ दो। ये एक बैलेंस मेंटेन करना है। और एक बैलेंस मेंटेन करना है कि जो अच्छा हो रहा है उसको सिर्फ पढ़ते मत रहो अपने दिल के तसल्ली के लिए, जो बुरा हो रहा है उस पर भी ध्यान दो। अंडर कॉन्फिडेंट होके इसको पूरा छोड़ मत दो, कंसिस्टेंटली देते रहो। स्नोबॉल इफेक्ट पता है ना, जो धीरे 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 माउंटेन से आता है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है ना। वो बड़ा होता है लेकिन धीरे, बड़ा होके ही ऊपर से नहीं गिरता है। तो उसी को ध्यान में रख के बैलेंस मेंटेन करके चलो। इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी, जो मेंटेन करनी पड़ती है, और पीओ और क्लर्क करने के बाद ये मैच्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अभी से शुरुआत कर लो अपनी पढ़ाई से, ठीक है ना। चलो बाय।